हाय, आई एम मिस्टर पीजी पवार। शायद आप पुराने टीचर्स जानते होंगे कि 2008, 9 और 10 ये 3 साल मेरा बुक पब्लिश हुआ था एंड इट वाज वेल एक्सेप्टेड बाय ऑल द टीचर्स ऑफ महाराष्ट्र। वहाँ पर मैंने टिपिकल मेथड्स, किस प्रकार बोर्ड के मेथड्स होने चाहिए, वो लिखा था। एक्चुअली वो बुक मतलब नया कुछ नहीं था उसमें, लेकिन जितने भी फर्स्ट बैच से लेकर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड फॉर फर्स्ट बैच 1977, तब से लेकर तो 2007 तक करीबन 30 इयर्स सभी क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके रखे थे और सबके जो पॉसिबल आंसर्स है बोर्ड के एज़ पर बोर्ड एक्सपेक्टेशंस, वो मैंने वहाँ पर लिखा था। इसलिए सभी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स को स्पेसिफिकली आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल द टीचर्स कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये बुक अच्छा है। पहले तो जब मुंबई में निकला तो मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ इतना हो जाएगा, लेकिन 30 साल की मेहनत वहाँ पर काम में आई और आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया और मेरे बुक को अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते मैं बोलना चाहता हूँ आज कि मैथमेटिक्स 2 का अभी 2-3 दिन में पेपर है स्टेट बोर्ड का। तो मैथमेटिक्स 2 इज स्पेसिफिकली कैलकुलस, मैक्सिमम कैलकुलस पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर इज कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। इसमें बच्चों को शुरू में बहुत दिक्कत आता है। रीज़न क्या है? 11th का लिमिट चैप्टर अच्छे से करते नहीं। तो उसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, मैंने सेग्रीगेट करके रखे हैं कि जैसे कि एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का 6th, सेकंड का 7th, 4th का फर्स्ट, 5th का फर्स्ट एंड सेकंड, ये ऐसे कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं, वो अच्छी तरह से करके जाना चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 का 3rd एंड 7th। और शॉर्ट एग्जाम्पल पेज नंबर 9 वहाँ पर है। और इसमें कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के वगैरह समथिंग। एट दैट टाइम इट इज़ वेरी नेसेसरी टू फाइंड द लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट निकालने के सभी मेथड्स हैं, भले बहुत बड़े बड़े मेथड्स है वो आप भूल जाओ, लेकिन अभी आपको एग्जाम में जो मेथड्स है, इस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज नहीं है, ओनली 1 क्वेश्चन नॉर्मली बीइंग आस्क्ड, इसलिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अभी एक बल्कि पार्ट है, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। इसमें 3 थ्योरम्स हैं। 3 थ्योरम्स अभी पीछे बोर्ड ने क्वेश्चन पेपर्स पब्लिश किए थे, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, 2-2 क्वेश्चन पेपर बाहर आए और कई अलग अलग कॉलेज के एक्सपर्ट टीचर ने भी उसको उस टाइप के क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया। तो उसमें मेरा एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी थ्योरम्स हैं वो और में आते हैं। सपोज कोई 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा है तो उसको और थ्योरम पूछते हैं। इसलिए अगर बच्चों ने थ्योरम अच्छी तरह से करके रखे हैं तो डिफरेंशिएशन में कुछ थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम दैट इज कंपोजिट फंक्शन का एक थ्योरम है। दूसरा थ्योरम है इनवर्स फंक्शंस का, एंड थर्ड थ्योरम है दैट इज थ्योरम ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये 3 थ्योरम है, तीनों में से कोई तो भी एक आना चाहिए एग्जाम में, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है। फिर इसमें टिपिकल क्वेश्चंस क्या है?
टिपिकल क्वेश्चंस, कंपोजिट फंक्शन पर एक क्वेश्चन आता है और आना चाहिए, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ सेग्रीगेट करके, दिस इज द टेक्स्ट बुक स्टेट बोर्ड का। मैंने देखा कि डिफरेंस कुछ क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे और जो नॉर्मली बच्चों को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो y इक्वल टू log of x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 25 माइनस x, इसका dy बाई डी एक्स निकालने का। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। इसका आंसर सीधा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है। फिर ऐसे और भी कुछ क्वेश्चंस देखे, जैसे कि एक क्वेश्चन है एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाना चाहिए, y इक्वल टू ई रेस टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये फॉर्मूला हम लोगों को लॉगरिथम में गया था 11th में। ऑलवेज रिमेंबर ई रेस टू लॉग ऑफ एनी फंक्शन इज ऑलवेज द सेम फंक्शन, क्योंकि एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम बोथ आर ऑपोजिट ऑपरेशंस ऑफ ईच अदर। दैट्स व्हाई ऐसा एक क्वेश्चन है, वहाँ पर मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसमें टिपिकल क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिए लेकिन उसको पूछे नहीं जाता है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, y इक्वल टू 4 log of sec x to the base 2 minus 9 log of tan x to the base 2। इसको लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करके सिंप्लीफाई करना है। वेरी सिंपल, इट इज 4 मीन्स 2 raised to 2 log of sec x to the base 2 minus 3 raised to 2 log of tan x to the base 2 मीन्स ये होगा 2 raised to log of same base 2 sec square x minus 3 raised to log of to the base 2 tan x। This base is not 2, it is 3 tan square x। यही प्रॉपर्टी से मैं लिख सकता हूँ कि sec square x minus tan square x, but sec square x minus tan square x is 1, therefore dy by dx equal to 0। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पर कुछ थीम होता है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। इनवर्स में देखा जाए तो बहुत सारा बल्कि पार्ट है, लेकिन कुछ टिपिकल क्वेश्चंस मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि इनवर्स में y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस sin x, इस टाइप के क्वेश्चन, या y इक्वल टू cos इनवर्स 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन 5। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इवन y इक्वल टू tan इनवर्स, tan की प्रॉपर्टीज में 6x अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर, इसको स्प्लिट अप करना है दो पार्ट में, बीच में सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, मतलब 6 and 2, 6x माइनस 2x यहाँ लेंगे तो 6x इंटू 2x, 8x माइनस 2x, 8x एंड 2x से लेंगे तो तुमको सेपरेशन मिल जाएगा। हियर वी कैन से tan इनवर्स 8x माइनस 2x 1 प्लस 8x इंटू 2x मीन्स इट इज सिंपली tan इनवर्स 8x माइनस tan इनवर्स 2x। फिर आगे फॉर्मूला अप्लाई करके आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर और एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मतलब
उसे 100% चांस होता है कि बच्चों ने अगर प्रैक्टिस नहीं किया है प्रॉपर तो मिस्टेक हो सकता है। जैसे कि सपोज x रेस टू x प्लस log x रेस टू tan x, ऐसे दो है। बच्चे क्या करते हैं, सीधा डिफरेंशिएट करते हैं उसको और इसका डिफरेंशिएशन ऐड करके सीधा ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसको हमेशा लेट u इक्वल टू x रेस टू x एंड v इक्वल टू log x रेस टू tan x, ऐसा सेपरेट करने का। देन du बाई dx निकालने का। du बाई dx आसानी से निकलता नहीं है, तो उसको टेकिंग लॉगरिथम u log u इक्वल टू log ऑफ x रेस टू x मीन्स x log x। Therefore 1 by u into du by dx equal to x into 1 upon x plus log x into 1, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। Therefore du by dx equal to u into 1 plus log x होगा, that is u is x raised to x 1 plus log x। Therefore derivative of x raised to x is this। ये अच्छी तरह से याद रखने का, ये कई बार आता है, इंटीग्रेशन में काम में आता है। और ये पार्ट जो भी है उसी वे से सॉल्व करने का, log v लेके, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में लास्ट में आंसर ऐड करने का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये लास्ट में ऐड करने का दोनों को, तभी आंसर करेक्ट आता है। देन वी कैन थिंक फॉर पैरामीट्रिक फंक्शंस में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। x रेस टू m इंटू y रेस टू n इक्वल टू x प्लस y रेस टू m प्लस n, फाइंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन x आता है। दिस इज वन मोर टिपिकल क्वेश्चन। इसके साथ और भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है जो बच्चे आसानी से अटेंड कर सकते, दैट इज y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन x डैश 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 समथिंग। शो दैट dy बाई डी एक्स, शो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन cos x अपॉन 2y minus 1. This type of question is also very interesting and normally being asked. तो ऐसे अनसॉल्व भी दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस का इसी टाइप में एक्सरसाइज 2.5 में, एक्सरसाइज 2.5 में कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे कि सपोज इफ log to the base 10 x cube minus y cube upon x cube plus y cube equal to 2, show that dy by dx equal to minus 99x square upon 101 y square। इसके जैसे इसी के मेथड यूज़ करने वाले उसी में क्वेश्चन नंबर 2 है। फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है उसी टाइप का। इवन अनसॉल्व में भी ऐसे दिया हुआ है। एक फनी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 7 देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने जाते हैं, इसमें इधर tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट वी शुड नो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is pi by 2. If I apply this formula in this second step, we can say x square y square equal to pi by 2. Means xy equal to square root of pi by 2. Square root of pi by 2 is constant. Let it be something k. Then इसको डिफरेंशिएट करो, x into dy by dx plus y into 1 equal to 0. Therefore dy by dx automatically comes minus y upon x. ऐसे कुछ चकमा देने वाले स्टेप्स रहते हैं तो उनमें कभी मिस्टेक नहीं होना चाहिए अपना। फिर थ्योरम्स
जैसे वो 3 थ्योरम बोले वही थ्योरम आगे आए हैं। फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, शो दैट d2y by dx square equal to 0. This is an important question for coming examination, as well as वो जो प्रूव करने वाले होते हैं, शो दैट एक क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 cos of log x प्लस 4 sin of log x, शो दैट x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx प्लस y इक्वल टू 0। वेरी वेरी सिंपल। इसको सेपरेटली 2 पार्ट में करके सॉल्व नहीं करने का। कंसिडर दिस फर्स्ट dy by dx। dy by dx मिलता है 3 कांस्टेंट, cos का माइनस साइन, log x एंड log x का 1/x प्लस 4 cos ऑफ log x एंड log x का 1/x। देन मल्टीप्लाई दिस x एट दिस साइड। ऑन LHS अगर लिखे गए तो इट बिकम्स minus 3 sin of log x plus 4 cos of log x. Again differentiating with respect to x. इसको u into v से करने का, x into d2y by dx square plus dy by dx into 1 इक्वल टू -3 साइन का होगा cos ऑफ log x और log x का अपॉन x। ये माइनस होगा 4 साइन ऑफ log x अपॉन x। अगेन सेम थिंग, इफ यू मल्टीप्लाई दिस साइड इट बिकम्स x स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर प्लस x इंटू dy by dx इक्वल टू माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो इट विल बी3 cos ऑफ log x plus 4 sin of log x, and this part is minus y जो अपना गिवन है। if you shift this minus y this side, this equation becomes d2y by dx square plus x into dy by dx plus y equal to 0। in this way सॉल्व करना है और भी देखते हैं नेक्स्ट। ओके।